तो मूवी का आगाज होता है एक बहुत ही मसरूफ टाउन सेंटर से, जहां हर कोई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के मुताबिक अपना काम करता हुआ नजर आता है। शहर का माहौल बहुत ही खुशगवार और अमनो चैन वाला नजर आता है। लेकिन तभी आसमान की तरफ से कुछ उड़ने वाली चीजें लोगों की तरफ बढ़ती हैं और सबको अंधाधुंध गोलियां मारना शुरू कर देती हैं। पीटर नामी एक शख्स कहीं दूर इमारत से ये सब मंजर देख रहा होता है कि तभी उड़ने वाली मशीनों में से एक मशीन उस पर मिसाइल से हमला कर देती है। उसी वक्त हम देखते हैं कि पीटर अपनी बीवी एलिस के साथ जागता है, जिससे पता चलता है कि असल में वो पीटर को डरावने ख्वाब आ रहे थे। पीटर अपने ख्वाबों में ये देखता है कि कुछ नामालूम ताकतें उस पर और हर उस शख्स पर जिसे पीटर जानता है हमला करती हैं। पीटर की बीवी एलिस कई दफा पीटर को कहती है कि उसे माहिर नफ्सियात से अपना चेकअप करवाना चाहिए, लेकिन पीटर हर दफा उसे इग्नोर करता रहता है और कहता है कि ये सब खुद ही ठीक हो जाएगा। पीटर की इन हरकतों की वजह से उसका और उसकी बीवी का आपस में रिलेशन काफी हद तक खराब हो जाता है। एलिस और पीटर की दो बेटियां हैं, जिनमें से एक का नाम हैना है और दूसरी का नाम लूसी, और वो दोनों भी अपने डैड के ख्वाबों की वजह से बहुत परेशान होती हैं। इस शहर में एक बात बहुत अजीब थी कि यहाँ स्कूल नाम की कोई चीज नहीं पाई जाती थी और सब बच्चे ज्यादातर घरों में ही अपना वक्त गुजारा करते थे। इसी के साथ साथ यहाँ के लोगों का एक दूसरे से मिलना बहुत कम था। सबके सब बस काम की हद तक ही एक दूसरे से मिलते और बात करते थे। बाद में हम देखते हैं कि पीटर को अपने काम पर वैसे ही अजीबोगरीब ख्वाब आते हैं, जिसकी वजह से उसके काम करने वाली एक मशीन भी खराब हो जाती है। लेकिन जैसे ही पीटर अपने ख्वाब से बाहर आता है तो वो खराब मशीन को देखकर उसे ठीक करने की कोशिश करता है। तभी पीटर का बॉस डेविड वहां पहुंच जाता है। पीटर का बॉस डेविड पीटर की हालत से अच्छी तरह वाकिफ होता है और पीटर की बीवी की तरह डेविड भी पीटर को डॉक्टर से मिलने का कहता है, लेकिन पीटर उसकी बात को भी इग्नोर कर देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ये सब चीजें जो मेरे जहन में हैं ये बहुत जल्द पूरी होंगी। डेविड पीटर को वार्निंग देता है कि उसे ये सब ठीक करना होगा और सबकी तरह नॉर्मल रहना होगा, और अगर पीटर ऐसा नहीं करता तो पीटर को ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। कुछ देर बाद पीटर देखता है कि कुछ उड़ने वाली मशीनें बिल्डिंग में घुसती हैं और दोबारा सब पर गोलियां चलाना शुरू कर देती हैं। तभी पीटर दोबारा जाग जाता है और बहुत परेशान होता है जब उसे पता चलता है कि दोबारा उसे काम पर इस तरह का अजीबोगरीब सपना आया। शाम को जब पीटर घर जाता है तो एलिस का खराब मूड देखकर वो उसे कहता है कि उसने एलिस की बात मान ली और वो डॉक्टर के पास जाएगा, जिससे एलिस बहुत खुश होती है। सुबह जब पीटर क्लिनिक जाता है तो क्लिनिक पर पीटर एक क्रिस नामी शख्स से मिलता है जो खुद वहां इलाज करवाने के लिए आता है। क्रिस पीटर को बताता है कि उसे भी ऐसे अजीबोगरीब ख्वाब आते हैं, जिसके बाद वो अपने ख्वाब पीटर को बताना शुरू कर देता है। क्रिस कहता है कि मैं देखता हूँ कि कुछ ताकतें हमारे ख्यालात को खत्म करके हम पर काबू पाना चाहती हैं। ये लोग बहुत खतरनाक है जो जल्द आसमान से हम पर हमला करने वाले हैं। पीटर ये सब सुनकर और भी घबरा जाता है, लेकिन फिर भी वो इसे नजरअंदाज करने का सोचता है, क्योंकि पीटर का ख्याल था कि यहाँ सब नफ्सियाती मरीज हैं, तो लिहाजा किसी की बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। जिसके बाद पीटर को एक और ख्वाब आता है जिसमें पीटर देखता है कि उसका बॉस डेविड अपनी फैमिली के साथ हथियार उठाए पूरे शहर में घूम रहा है। पीटर जब इस ख्वाब से बाहर आता है तो वो सोचता है जो सब वो देख रहा है ये सब हकीकत में होने वाला है और वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, जिस पर पीटर क्लिनिक से बिना इलाज करवाए चला जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो एलिस पीटर से पूछती है कि उसका क्लिनिक में सेशन कैसा रहा, जिस पर पीटर एलिस को बताता है कि मैं जो सब देख रहा हूँ इसके पीछे कोई मकसद है, लिहाजा मैं इस मकसद को खत्म नहीं करना चाहता। जिस पर एलिस बहुत मायूस होती है, लेकिन फिर वो सब इग्नोर कर पीटर को कहती है कि आज शाम को पार्टी है तो लिहाजा वो तैयार रहे। रात को पार्टी का माहौल भी बहुत अजीब होता है, कोई भी खाने पर ध्यान नहीं देता। पीटर भी पार्टी पर अजीब हरकतें कर रहा होता है। पीटर अपनी बैल्कनी से दूरबीन की मदद से मुसलसल आसमान की तरफ देखता रहता है, लेकिन जब पीटर का पड़ोसी रे नामी शख्स बैल्कनी में पीटर के पास आता है तभी अचानक आसमान से कुछ चमकता हुआ जमीन की तरफ बढ़ता है। आमतौर की तरह पीटर अभी भी ये समझ रहा होता है कि वो ख्वाब देख रहा है, लेकिन रे उसे बताता है कि ये सब ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है। तभी पीटर और रे की बीवी समंता भी बैल्कनी पर आकर ये सब मंजर देखती है। तभी एक तेज चमकने वाली चीज पास की एक बिल्डिंग से टकराती है, जिससे बहुत खतरनाक लहरें उठती हैं जो शहर को तबाह करते हुए पीटर की बिल्डिंग की तरफ बढ़ती हैं और उन सबको नुकसान पहुंचाती हैं। लेकिन तभी सब लोग दोबारा खड़े होते हैं और देखते हैं कि उस चमकने वाली चीज की तरह की हजारों और चीजें आसमान की तरफ से आ रही हैं, जिस पर सब बहुत घबरा जाते हैं और बिल्डिंग के अंदर भागते हैं। पीटर अपनी बच्चियों को ढूंढने लगता है
उसे पता चलता है कि उसकी बेटी हिना रे की बेटी मेरी के साथ उसके घर में खेल रही है। पीटर बिना वक्त जाया किए उनकी तरफ जाता है कि तभी कुछ एलियन सिपाही उन पर गोलियों से हमला कर देते हैं, लेकिन किस्मत से वो उन गोलियों से बच जाते हैं। फिर सिपाहियों के जाने के बाद पीटर और रे दोबारा बच्चियों को ढूंढने लगते हैं और वो देखते हैं कि बच्चियां एक लिफ्ट में फंसी हुई हैं। उसी लिफ्ट में वो एक लड़की की लाश भी देखते हैं, जिससे उन्हें मालूम होता है कि ये लोग जो आसमानों से आए हैं ये किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लड़कियों को बचाने के बाद वो लोग देखते हैं कि आसमान से आने वाले सिपाही साथ के घरों में घुसकर सबको मार रहे हैं, जिस पर पीटर और रे की फैमिली एक जगह छुप जाती है और सही मौका देखकर वो दोनों फैमिली अपने अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। पीटर अपने अपार्टमेंट में जाने के बाद एलिस को कहता है कि जो सब वो अपने ख्वाबों में देखता था वो सब कुछ हकीकत में हो रहा है। मैं नहीं जानता कि आगे क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है कि हम सबको उस फैक्ट्री में जाना चाहिए जहां मैं काम करता हूं। तभी अचानक वो गोलियों की आवाजें सुनते हैं, जिस पर पीटर अपनी बेटियों को कमरे में छुपाता है और दरवाजे के आगे कुछ सामान रख देता है ताकि कोई अंदर ना आ सके। लेकिन वो लोग क्या देखते हैं कि कोई उस दरवाजे से जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रहा है, जिस पर वो दोनों उससे दूसरी तरफ से रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी लूसी अपने खिलौने को ढूंढते हुए वहां से चली जाती है और एक टेबल के नीचे छुप जाती है। जब सिपाही दरवाजे से अंदर आने में नाकाम होता है तो वो दीवार में सुराख करने की कोशिश करता है, जिस पर पीटर और एलिस बहुत घबरा जाते हैं और वो वापस अपनी बेटियों की तरफ भागते हैं, जहां उनको पता चलता है कि लूसी वहां से जा चुकी है। तभी अचानक एक सिपाही लूसी को टेबल के नीचे ढूंढ लेता है और उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन पीटर वहां पहुंच जाता है और वो उस एलियन सिपाही पर पीछे से हमला कर देता है। एलिस भी वहां पहुंच जाती है और वो दोनों मिलकर एलियन को मारने की कोशिश करते हैं और इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। पीटर उस एलियन का हथियार उठाता है और अपनी फैमिली को छत पर ले जाता है। वहां दोबारा वो रे और उसकी फैमिली से मिलते हैं और वो सब बिल्डिंग से देखते हैं कि पूरा शहर बर्बाद हो चुका है। तभी अचानक एलियन का जहाज वहां आता है और तेज रोशनी बिल्डिंग पर मारता है, जिसे देखकर वो सब चुप जाते हैं। जहाज के जाने के बाद वो सब बिल्डिंग से नीचे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो ग्लास क्लीनर मशीन जिस पर चढ़कर वो बिल्डिंग से नीचे जाने की कोशिश करते हैं, उसका एक हिस्सा टूट जाता है और वो सब बिल्डिंग के अपार्टमेंट में जाकर गिरते हैं। अचानक पता चलता है कि वो सिपाही अभी भी जिंदा है, जिसे पीटर और उसकी वाइफ ने मारने की कोशिश की थी, और वो पीटर को उस गन की मदद से ट्रेस करने की कोशिश करता है जो गन पीटर ने एलियन से चुराई थी। दूसरी तरफ पीटर को पता चलता है कि इस गन में एक बायोमेट्रिक ट्रिगर है, जिसकी वजह से इस गन को उसके ओनर के सिवा कोई नहीं चला सकता। तभी एलियन के कुछ ग्रुप को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर पीटर सबसे कहता है कि उनको मेरी फैक्ट्री की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्वाबों के मुताबिक वही जगह सबसे सेफ है। लेकिन वो लोग देखते हैं कि हर जगह एलियन सिपाही मौजूद हैं, इसलिए उनकी समझ में नहीं आता कि फैक्ट्री बेसमेंट तक कैसे जाया जाए। तभी एलिस उन्हें मशवरा देती है कि काम के दौरान उसने कुछ सुरंगें ढूंढी थी जो हमें उस फैक्ट्री बेसमेंट तक ले जा सकती है। अचानक एलियन का एक जहाज उन पर हमला कर देता है, जिसमें रे और उसका खानदान मारा जाता है। पीटर अपनी फैमिली को लेकर उस अपार्टमेंट से बाहर निकलता है, जहाँ वो दो एलियन सिपाहियों को देखते हैं। पीटर बहुत मेहनत के बाद गन की बायोमेट्रिक के बारे में जान लेता है और अब पीटर खुद भी उस गन से निशाना लगा सकता था, जिससे वो इन एलियंस को मार डालता है। पीटर और उसकी फैमिली दोबारा सुरंग की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो सुरंग में दाखिल होते एलियंस का एक जहाज उन पर हमला कर देता है, जिससे एलिस जख्मी हो जाती है। जैसे ही पीटर अपनी वाइफ एलिस की तरफ बढ़ता है, पहले वाला एलियन सिपाही दोबारा वापस आ जाता है और उन पर हमला कर देता है, जिसके जवाब में पीटर एलियन का हेलमेट तोड़ देता है। जब एलियन सिपाही अपना टूटा हुआ हेलमेट उतारता है तो सबको देखकर हैरानी रह जाती है कि असल में वो एलियन खुद एक इंसान था। पीटर को उस स्पाई पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अपनी बीवी को इस हालत में देखकर पीटर स्पाई को गन की मदद से धमकी देता है कि वो पीटर और उसकी फैमिली को फैक्ट्री तक ले जाए। फैक्ट्री पहुंचकर पीटर अपने बॉस डेविड से मिलता है, जो कुछ साथियों के साथ एलियंस का मुकाबला कर रहा होता है। तभी वहाँ एक डॉक्टर मिलता है जो पीटर की वाइफ एलिस की देखभाल करता है। वो डॉक्टर एलिस को ठीक करने के लिए उसे बिजली के झटके लगाता है, जिस पर पीटर डॉक्टर पर बहुत गुस्सा होता है। डॉक्टर पीटर को बताता है कि एलिस को अंदर से बहुत नुकसान पहुंचा है, जिस वजह से उसे बचाना अब तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन तभी वो सिपाही जिसे पीटर ने पकड़ा था उसे फांसी के लिए ले जाया जा रहा होता है कि वो सिपाही पीटर को कहता है कि वो उसकी बीवी को बचा सकता है। पहले पीटर को लगता है कि शायद वो अपनी जान छुड़ाने के लिए ये सब कर रहा है, लेकिन पीटर अपनी वाइफ की ये हालत देखकर उस सिपाही को एक मौका देता है
और वो ये फैसला भी करता है कि वो अपनी बीवी और उस भाई के साथ यहीं रुकेगा और डेविड को कहता है कि वो उसकी बेटियों को सबवे स्टेशन ले जाए, जहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट ट्रेन सबको इस सबसे बहुत दूर एक सेफ बेस पर ले जाने के लिए तैयार थी। जाने से पहले बेटी अपने माँ बाप को मिलती है, जबकि उसे मालूम होता है कि शायद वो इन सबसे दोबारा कभी ना मिल सकेगी। उनके जाने के बाद सिपाही ने एलिस के इलाज के लिए उसके जख्मों को खोला तो पीटर ये सब देखकर हैरान रह गया कि एलिस के अंदर कुछ वायर्स लगी थी, मानो जैसे वो इंसान ना हो बल्कि कोई रोबोट हो। पीटर बहुत हैरान और गुस्से में सिपाही से पूछता है कि ये सब क्या है, जिस पर सिपाही पीटर को बताता है कि एलिस एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बनाया हुआ रोबोट है। पीटर को ये सब सुनकर एक सदमा सा लगता है, लेकिन फिर सिपाही पीटर को कहता है कि अगर वो एलिस को बचाना चाहता है तो उसे एक अल्टरनेट पावर सोर्स की जरूरत होगी, जो कि पीटर खुद है। सिपाही के कहने पर पीटर एक चाकू लेता है और अपने सीने को काटता है, लेकिन ये देखकर पीटर बहुत हैरान होता है कि उसे जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। जिस्म को काटने के बाद पीटर देखता है कि उसके जिस्म में भी आर्टिफिशियल वायर्स लगी हुई हैं, जिससे पीटर को पता चलता है कि वो भी एक रोबोट है। जिसके बाद सिपाही एक केबल निकालता है और पीटर और उसकी वाइफ के साथ कनेक्ट कर देता है, जिससे पीटर कुछ देर के लिए मदहोश हो जाता है। इसी दौरान वो अपने बार बार आने वाले ख्वाबों के बारे में तफसील से जानता है, जिससे उसे पता चलता है कि जिन ख्वाबों के बारे में वो सोचता था कि वो आने वाले वक्त में सच होंगे, दरअसल वो ख्वाब उसके बीते हुए कल की कुछ यादें थी। वो देखता है कि कई साल पहले इंसानों ने अपनी खिदमत के लिए कुछ रोबोट बनाए और उनको जिंदगी में रहने के तरीके सिखाए, लेकिन कुछ देर बाद ही वो रोबोट्स ने इंसानों के खिलाफ वर्जी शुरू कर दी और इंसानों के बराबर हक हासिल करना चाहे। वो रोबोट स्कूल जाना चाहते थे, एक दूसरे के लिए फीलिंग रखते थे, वो भी एक फैमिली की तरह रहना चाहते थे और यहाँ तक इंसानों की तरह बच्चे भी पैदा करना चाहते थे, जबकि इंसानों ने इनकी तमाम बातों को इग्नोर कर दिया और इंसानों को जब रोबोट से खतरा महसूस होने लगा तो उन्होंने इन रोबोट्स पर हमला कर दिया, जिनका मुकाबला करते हुए रोबोट्स ने अपना तेज मशीनी दिमाग इस्तेमाल किया और आखिरकार इंसानों को जमीन से बाहर निकाल दिया। हालांकि पीटर ने भी इनमें से कुछ को मार डाला था। इसी दौरान पीटर ये भी जानता है कि उसकी और एलिस की मुलाकात उसी जंग के दौरान हुई थी और इंसानों के खिलाफ लड़ाई के दौरान ही पीटर और एलिस टीना और लूसी से भी मिले थे, जिन दोनों को इंसानों ने गोद लिया हुआ था। पीटर और एलिस ने जब जंग में इन दोनों की ये हालत देखी तो उन्होंने फैसला किया कि अब के बाद वो इन दोनों की देखभाल करेंगे। जंग में इंसानों को मारने के बाद सब रोबोट्स ने ये फैसला किया कि वो ये सब यादें मिटा देंगे और एक इंसानों की तरह जिंदगी को स्टार्ट करेंगे, लेकिन डेविड जैसे रोबोट्स ने अपनी यादाश्त को खत्म ना करने का फैसला किया, क्योंकि वो जानते थे कि एक दिन इंसान वापस आएंगे और हमें उस दिन के लिए तैयार रहना होगा। ये सब जानने के बाद पीटर और एलिस होश में आते हैं, जिस पर सिपाही उन्हें बताता है कि जब तुम रोबोट्स ने इंसानों को अर्थ से निकाल दिया था तो हम सब मार्स पर जाकर रहने लगे, जहाँ हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया कि तुम रोबोट्स कितने खतरनाक हो जो सिर्फ मारना जानते हैं। और इसी तरह 50 साल की प्लानिंग के बाद हमने जदीद हथियार बनाए ताकि हम अपना सब कुछ तुम लोगों से वापस ले ले। सिपाही उनको ये भी बताता है कि हमारी ये सोच थी कि तुम लोग बहुत खतरनाक हो जो सिर्फ मारना जानते हैं, हमें ये मालूम नहीं था कि तुम लोग भी बीवी बच्चों के साथ एक खानदान की तरह रहते हो। और सिपाही मजीद बताता है कि इसी वजह से जब मैंने तुम्हारी बेटी लूसी को टेबल के नीचे देखा तो मैंने सोच लिया था कि अब मैं किसी को नहीं मारूंगा। पीटर सिपाही की ये बातें सुनकर बहुत हैरान होता है और अपनी वाइफ एलिस के साथ वहाँ से जाते हुए सिपाही का शुक्रिया अदा करता है और वहां से निकल जाता है। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद इंसानों और रोबोट्स के दरमियान होने वाली लड़ाई में वो दोनों फंस जाते हैं, लेकिन जैसे कि रोबोट्स इंसानों पर भारी पड़ते हैं, जिस पर पीटर और एलिस स्टेशन पर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। इंसान वहां भी पहुंच जाते हैं, लेकिन डेविड और उसके साथी तमाम रोबोट्स को वहां से निकालने में कामयाब हो जाते हैं, जिस पर डेविड पीटर से कहता है कि उसे अपनी याददाश्त को बरकरार रखना होगा ताकि आने वाले वक्त में इंसानों के हमले से बचा जा सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि पीटर एलिस और अपने बच्चों के साथ बैठा मुस्कुराता है और कहता है कि मुझे उम्मीद है कि इंसान और रोबोट जल्द ही एक साथ होंगे और उनके दरमियान सब ठीक हो जाएगा और सब मिलकर रहेंगे। इसी तरह मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि वो ट्रेन तमाम रोबोट्स को लेकर उस शहर से दूर चली जाती है। तो दोस्तों, ऐसे ही मूवीज के रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।